اللہ ताला का जिक्र बहुत मुबारक और इला नेकी है, लेकिन आज हमारे मुआशरे में कई चीजें अपनी तरफ से घड़ी गई हैं और इनके फजाइल बयान किए जा रहे हैं कि इतनी दफा ये पढ़ लो ये हो जाएगा, इतना सवाब मिलेगा वगैरह वगैरह। ऐसी बातें जिनका जिक्र कुरान मजीद से मिलता है ना हदीस से। जिक्र और वजीफा वही करना चाहे जो शरीयत से साबित हो। जब अल्लाह का जिक्र सोच समझकर पूरे शूर के साथ किया जाए तो इसके कई फायदे हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र अज़ील में किया जाता है। मोमिन जिक्र की लज़्ज़त और हिलावत महसूस करता है। जिक्र करने से उदासी, मायूसी और हर तरह की बदसकूनी खत्म हो जाती है। जिक्र करने से इंसान बहुत सी अखलाकी बीमारियों से निजात पा लेता है। जिक्र की बरकत से ज़बान की बेरा रवी और निगाह की आवारगी खत्म हो जाती है और जिक्र करने वाला एक तरबियत याफ्ता बाइखलाक सालेह मुसलमान बन जाता है। आजकल हमारे मुआशरे में बज़ाहिर जिक्र से वाबस्ता लोग जो शरक वबत और खिराफात में मुलवस नजर आते हैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि इन लोगों के पास गैर शरई रटे रटाए अल्फाज और तस्बीह के मनकों के अलावा कुछ नहीं होता। क़ारीन कराम, हम आपके सामने एक अहम अफजल जिक्र के फ़ज़ाइल पेश खिदमत करना चाहते हैं। इंसान होने के नाते हर शख्स के पास बेशुमार नेमतें हैं, मगर जो नेमतें मुसलमान को नसीब होती हैं गैर मुस्लिम इनका तसव्वुर तक नहीं कर सकता। सहाबा कराम की जबान पर ये मुबारक कलमात तभी जारी हुए जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रब मानकर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानकर और इस्लाम को दीन मानकर राजी और खुश हुए। क़ारीन कराम, हम भी इन नेमतों को पाकर खुश हो जाएं और इन्हीं के होकर रह जाएं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स की बहुत ज्यादा अजमत बयान फरमाई है। हम भी सहाबा कराम के नक्श कदम पर चलते हुए पहले इन तीनों बातों पर राजी और खुश हो जाएं और फिर इन मुबारक कलमात को अपने रोजमर्रा मामूलात में शामिल करते हुए हम वजीफा और अफजल जिक्र को अपना मामूल बनाएं। वो जिक्र ये है जिसके फ़ज़ाइल बिलतरतीब जिक्र किए जाते हैं, जन्नत वाजिब हो जाएगी। सैयदना अबू सईद खदरी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कहा मैं अल्लाह को रब मानकर और इस्लाम को दीन मानकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानकर राजी और खुश हूं, तो इस शख्स के लिए जन्नत वाजिब हो गई, ईमान का जायका नसीब होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स ने ईमान का जायका चख लिया जो अल्लाह को रब मानकर और इस्लाम को दीन मानकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानकर राजी और खुश हो गया, गुनाहों से पाक कर दिया जाएगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अजान के वक्त ये कलमाते पढ़ने वाले को गुनाहों से पाक कर दिया जाता है। सीधना साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुअज्जिन की आवाज सुनकर कहा मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो अकेला है और इसका कोई शरीक नहीं, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं, मैं अल्लाह को रब मानकर और इस्लाम को दीन मानकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानकर राजी हूँ। कब्र में कामयाबी मुतवातिर हदीस सहीहा के मुताबिक कब्र आखिरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है। जो कब्र के इम्तिहान में कामयाब हो गया वो आखिरत में भी कामयाब हो गया, और कब्र में भी कामयाब वही होगा जो इन तीनों बातों पर ईमान लाते हुए राजी और खुश होगा, क्योंकि कब्र में सबसे पहले इन्हीं तीन चीजों के बारे में पूछा जाएगा और जवान तीन बातों पर राजी होगा वो शख्स ही कब्र के तीनों सवालात मन रबक, माँ देनिक और मन नबीक का जवाब दे पाएगा। सैयदना इंस्टी बयान करते हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह ने ज़हर की नमाज पढ़ाई और अपने मिंबर पर जलवा अफरोज हुए आपने क़ियामत का ज़िक्र शुरू किया और रोज क़ियामत रोनमा होने वाले बड़े बड़े हादिसात को बयान फरमाया। अंदाज़े बयान और नबी करीम की ज़बान मुबारक से अजीम अल्फाज का असर ऐसा था कि सहाबा कराम की दाढ़ियां आंसुओं से तर हो गईं। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो, आमीन।